हेलो, वेलकम टू माहौल कॉन्सन यूट्यूब चैनल। आज हमारे 100 डेज 100 टाइप्स की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग देखा था। आज जो है मैथ का एक टॉपिक देखेंगे और शुरू कर रहे हैं हम बहुत ही बेसिक से, और एक ऐसा टॉपिक जिससे जो है हर बार CGL हो, CHSL हो, हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है देखा गया है। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की। एवरेज जो है बहुत छोटा सा टॉपिक भी है, एक क्लास में हमारा क्लियर भी हो जाएगा, और अगर आप ढंग से करेंगे तो आपके 2 नंबर जो एग्जाम में कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज है क्या? आप ऐसे समझिए, गब्बर सिंह है, ठीक है। अब गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए इनाम रखा हुआ है, केंद्र सरकार ने अलग रखा हुआ है और राज्य सरकार ने अलग रखा हुआ है। आप 4 दोस्त हैं, चारों को लगा कि भाई ऐसा है कि इतने सारे इनाम है, इतने सारे पैसे मिलेंगे, क्यों ना चारों लोग जो है एक टीम बनाया जाए और जो है उस इनाम को जो है इकट्ठा किया जाए। तो आप चारों निकले, आपने किसी तरह से पकड़ वकड़ के जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब क्या हुआ, केंद्र सरकार ने अलग, मान लो केंद्र सरकार का इनाम 2 लाख रुपए था और राज्य सरकार का इनाम 1 लाख रुपए था। तो क्या हुआ, कितने इनाम मिले? 2 इनाम मिले, और टोटल इनाम की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 2 लाख प्लस 1 लाख कितने हो गए? 3 लाख रुपए इनाम मिला आपको सरकार से गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले करने के लिए। और अब दोस्त कितने हैं? 4 दोस्त हैं। तो एक बच्चा भी जो है इतना समझ सकता है कि अगर जो है टोटल 3 लाख रुपए आए हैं और 4 दोस्त हैं तो उनको जो है बांटा कैसे जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो कितना मिलेगा एक एक को? 75,000 रुपये मिलेगा। यही जो 75,000 है ना, ये क्या है? औसत इनाम है। ये क्या है? औसत इनाम है। तो औसत या एवरेज क्या है? कोई भी जो कुल राशि होती है, जो टोटल अरिथमेटिक वैल्यू होती है, कुल सांख्यिक मान जो होता है, एक कलेक्शन का, एक सैंपल का, एक डेटा का, एक ग्रुप का, उसको भाग दे देते हैं, उसको विभाजित कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं बराबर बराबर। ग्रुप में जितने लोग हैं या जितने ऑब्जेक्ट है या जितने क्या है कंपोनेंट्स है, उसमें जब बराबर बराबर किसी टोटल सम को उसके कंपोनेंट्स में जब टोटल बराबर बराबर हम बांट देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं या औसत कहते हैं, समझो। तो हमारा जो एवरेज है, आज का टॉपिक क्या है? एवरेज है, और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी वो क्या सीखी कि औसत है क्या। तो औसत जो है अभी तक के डिफिनीशन से हमें ये पता चला है कि गब्बर सिंह को पकड़ के पुलिस के हवाले करने में मिला गया चारों दोस्तों को औसत इनाम है ना। ठीक है, तो एवरेज या औसत ये बराबर होता है हमारा टोटल अरिथमेटिक सम, और उसको भाग किससे देते हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मैं आसान भाषा में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर हिंदी में लिखें तो औसत क्या हो जाएगा? कुल सांख्यिक, सांख्यिक माने संख्या है ना, 1 2 3 4 5 8 12 25 50 1 लाख 5 लाख। तो कुल सांख्यिक राशि, ये राशि वो रसोड़े वाली नहीं है, कुल सांख्यिक राशि और कुल हिस्सेदार, कुल क्या? हिस्सेदार। ठीक है, तो हमें अभी तक ये पता चल गया कि एवरेज है क्या। अगर सपोज 10 बच्चे हैं कक्षा में और उनका वजन जो है 50 60 75 80 90 100 105 वाले भी एक आधा चलो मान लेते हैं, और हमें कहता है कि उस कक्षा की जो है, उस कक्षा का औसत वजन बताइए। तो औसत वजन का क्या मतलब है कि अगर टोटल वजन जोड़ दें और जितने लोग हैं उससे उस वजन को भाग दे दें, तो हर किसी के सर पे इंडिविजुअल जो है कितना वजन पड़ रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? सपोज आपको जो है लड्डू खरीदने की जिम्मेदारी देगी, ठीक है, और एक मान लो कि वही 10 बच्चे जो है लड्डू, कोई है, कोई ऐसा है कि जो लड्डू नहीं खाता है, कोई जो है 8 लड्डू खा जाएगा, कोई 4 लड्डू खाने वाला है, कोई 2 लड्डू खाने वाला है, और आपसे क्या उन सबों को जोड़ के आपको लड्डू लाने के लिए बोला गया, तो आप जो है क्या मानते हो? एक एवरेज मान लेते हो सपोज कि जो है हर इंसान जो है 4 लड्डू खाएगा, भले जो है मान लो उसमें से कोई 8 खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, तो आप जो है क्या करोगे? 10 लोगों के हिस्से 4 लड्डू एवरेज, तो 10 चौके कितने लड्डू आप लाओगे? 40 लड्डू लाओगे। उसके बाद मतलब एक एक के सर पे कितने लड्डू पड़े?
4 लड्डू पड़े। मतलब एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जब हमें औसत पता हो, क्या कह रहा हूँ मैं, जब हमें औसत पता हो, जैसे 10 लोगों का औसत पता था हमें कि 4 लड्डू का औसत है इनका, तो जब भी हमें औसत पता हो जो कि यहाँ पे क्या है 4 है, और टोटल लोग पता हो जो कि यहाँ पे क्या है कक्षा में 10 हैं, तो हम कुल संख्या ये निकाल सकते हैं, कुल संख्यक राशि जो होती है। तो औसत बराबर होता है टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ कंपोनेंट, और अगर सपोज हमें एवरेज दे दे और नंबर ऑफ कंपोनेंट दे दे तो हम क्या कर सकते हैं, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अरिथमेटिक सम भी निकाल सकते हैं, यानी कुल संख्यक राशि भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि आपके पास 5 नंबर हो, 20, 25 और 30, 45 और कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब आपको अगर कहता है कि इन 5 नंबर्स का एवरेज बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जैसे मैंने जोड़ के लिखा है इनको जोड़ के लिखेंगे, और मैंने क्या कहा कुल हिस्सेदार कितने हैं 5, इससे भाग दे देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा 45 5 50 और 20 70 70 30 100 160 और 180, ये कितना आ जाएगा हमारा 36 आ गया। ठीक, सपोज यहीं पे समझो, अगर तुम्हें कहे कि 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं वो दे नहीं रखा तुम्हें कि क्या क्या है, उनका क्या कहता है तुम्हें कि उनका औसत 36 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 36 है, उनका एवरेज जो है 5 नंबर्स का एवरेज कितना है 36 है, और कहता है कि उन 5 नंबर्स का टोटल सम बताइए। तो तुम क्या करोगे, एवरेज कितना है 36, और टोटल एवरेज जो है ये कितना है 36 है, एवरेज 36 है, और टोटल कंपोनेंट कितने हैं, को टोटल नंबर कितने बताए गए हैं 5। तो ये जो टोटल सम आएगा ना, ये एवरेज और जितने हिस्सेदार हैं उनको गुना कर देते हैं, तो हमें क्या जाता है टोटल सम, जो कि इस केस में क्या होने वाला है 180 होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो एवरेज जो है, औसत जो है, उसको बहुत सारे और नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको माध्य कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं मीन भी कहते हैं। तो नाम अलग अलग हैं लेकिन काम सबका यही है। जब भी औसत आएगा मतलब क्या, हर किसी के सर पे कितना पड़ रहा है यही आपको पता लगाना है, यही क्या है एवरेज का मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन इसी में आता है कि मान लो आपको 1 से 10 तक या 1 से 20 तक 1 से 50 तक 1 से 100 तक के नंबर्स का क्या पूछता है, एवरेज पूछ देता है। तो आप क्या करते हो, सिंपल उन नंबर्स को जोड़ लेते हो। जोड़ने के लिए अब मान लो 1 से 5 तक है तो आप तो 5 4 3 2 1 करके जोड़ लोगे, 10 तक भी है तो सपोज जोड़ लोगे, 20 तक भी जोड़ लोगे। लेकिन अगर कहते 100 तक के जो है नंबर्स का एवरेज बताए, तो 100 तक जोड़ना थोड़ा सा क्या है, जोड़ तो लोगे तुम, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम 1 से 100 तक क्या करो जोड़ पाओ। तो उसका एक फॉर्मूला है, समेशन का फॉर्मूला है ना, सिग्मा 1 to n के लिए, सिग्मा मतलब जोड़ है ना, सिग्मा जोड़ के लिए आता है, मतलब 1 से n तक का सम ऑफ 1 to n। या हिंदी में भी इसको लिख दे रहा हूँ मैं, हिंदी में ये क्या बता रहा है हमें कि 1 से n तक की, ध्यान रहे 1 से है ये, है ना, ये 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 1 से है, 1 2 3 4 और लगातार है, बीच में ब्रेक नहीं हुआ ये। 1 से n तक की संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है, हमें अगर n दिया है मान लो 20, n दिया है 20, n दिया है 25, n दिया है 50, n दिया है 100, कुछ भी दिया है तो उस n को ले लेंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या 2। तो सपोज तुमसे कहता है कि 100 तक के नंबर्स का क्या बताइए सम बताइए, तो n की जगह क्या रख दोगे 100, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा 100, 1 और बटे में क्या हो जाएगा 2, और इसको क्या करोगे काट लोगे, और ये क्या आ जाएगा 50 50, बिस्किट नहीं रहे। अब कहता है तुम्हें कि 1 से 100 तक का, हम तो पढ़ तो औसत रहे, ये तो जोड़ तो वैसे ही औसत में आ रहा था तो हमने पढ़ लिया। तो तुमसे कहेगा 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो तुम क्या जानते हो कि सबको जोड़ देते हैं, जोड़ के यहाँ कितना आया 50 50 5050 जो भी बोलो इसको। तो जो सब जोड़ के आया है उसको जितने हिस्सेदार हैं उससे भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा औसत मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना है 5050, और अपॉन में कितने हिस्सेदार हैं 100, तो एवरेज क्या आ जाएगा 50.5। तो ये क्या आ गया हमारा 1 से 100 तक की संख्या का औसत। समझ में आ रहा है, ये है हमारा ये पूरा ही एवरेज ऑफ
1 to 100। समझ में आ रहा है सब चीज़ तुमको? बढ़िया ना। सब जब भी हम तुमको कहेगा ना एवरेज निकालो, तुम क्या करोगे, जो भी नंबर, अब ये ध्यान रखना है कि नंबर जोड़ रहे हैं तो नंबर में नंबर ही जोड़ेंगे, वजन जोड़ना है तो वजन में वजन ही जोड़ेंगे, उम्र जोड़ना है तो उम्र में उम्र ही जोड़ेंगे, क्रिकेट का रन जोड़ रहे हैं तो रन में रन ही जोड़ेंगे। है ना कि उम्र में क्या कर दिए, रन जोड़ दिए, है ना, या बारिश में क्या कर दिए, वजन जोड़ दिए। ये काम नहीं करना है। वजन ऊपर जोड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सबका वजन जोड़ेंगे, और अगर उम्र जोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उम्र जोड़ेंगे। संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे। है ना, आम और अमरूद नहीं जोड़ना है, अमरूद और अमरूद अलग जोड़ना है, आम और आम अलग जोड़ना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो क्या समझ लिया हमने एवरेज में, कि एवरेज जो है क्या है, एक ग्रुप का जो टोटल एरिथमेटिक वैल्यू है ना, चाहे वो रन हो, चाहे वजन हो, चाहे उम्र हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, हर किसी भी तरह के किसी भी एक तरह के जो सांख्यिक मान है उसको जोड़ दीजिए, और जिनका है, जिस ग्रुप का है, उस ग्रुप में जितने लोग हैं, जितने सामान हैं, जितने ऑब्जेक्ट हैं, उसके नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको औसत आ जाता है। ठीक, अगली चीज़ हमने क्या सीखी कि अगर आपको औसत ही पता हो, आपको औसत ही पता हो और आपको पता है कि कितने लोग हैं, तो जोड़ के कितना आया था जिसको कि डिवाइड करके औसत आया होगा, आप औसत को जितने लोग हैं, एवरेज को नंबर ऑफ पीपल से या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से या नंबर ऑफ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सम। ठीक है, मस्त बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है भोजपुरी, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, बढ़िया चल माहौल बनाए हुए हैं सब। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। तो अब एवरेज में क्या है, कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं थोड़े से, बहुत धीरे धीरे, हल्का हल्का, है ना। तो देखो क्या है, तो ठीक है, एवरेज में हमने सीख लिया कि एवरेज क्या है, और अगर हमें एवरेज दिया ही हुआ हो तो टोटल सम कैसे निकालेंगे। अब आगे सीखो, एक बहुत मज़ेदार चीज़ सीखते हैं कि अगर जो है किसी एक लोग के या दो लोगों के जाने या आने से एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो कैसे है हम जो ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो आंसर तक शॉर्टेस्ट तरीके से पहुंच सकते हैं। मेथड से समझेंगे, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट पर समझना। ठीक है, समझो, अगर कहूँ मैं कि 10-11 प्लेयर्स का एक टीम है, क्या कहूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत वेरिएशन सारे इसी में कर लेंगे, बस तुम बने रहना जो कह रहा हूँ। 11 प्लेयर्स की क्या है, एक टीम है, जिनका एवरेज क्या है, 20 ईयर्स है। क्या कह रहा हूँ, 11 प्लेयर्स हैं, 11 क्या है, प्लेयर्स हैं जिनका एवरेज एज क्या है, 20 ईयर्स है। ये क्या है, एवरेज एज है, ये एवरेज एज है। तो 11 प्लेयर्स का एवरेज एज पता चल गया क्या है, 20 ईयर्स है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोच आ गया टीम में। भाई जीतेगा कैसे, कोच आएगा तभी तो टीम में आ गए राहुल द्रविड़, और अब जो है इनकी पूरी टीम की प्लेयर्स और कोच की मिला के जो एवरेज एज है ना, वो कह रहे हैं कि बढ़ गया, कितने से, 1 से बढ़ गया, सपोज 1 से कह रहा है बढ़ गया, या 2 से बढ़ गया, जिससे भी बढ़ गया, तुम्हें कोई नंबर दिया रहेगा, कहेगा कि एवरेज जो है इतने से क्या हो जाएगा, पूरे ग्रुप का, टीम का एवरेज जो है बढ़ जाएगा। अब समझो वहाँ पे सोचना कैसे है, अपनी जो है थॉट प्रोसेस को बिल्ड करिए, वही आपको एग्जाम में काम देगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम मिलने वाला है नहीं, चाहे आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ हो सकता है कि कुछ अलग आपको मिल ही जाए। ठीक है, तो अब सोचो 11 लोग थे, एवरेज एज उनकी 20 साल थी। अब एक नया, अब एक नया कोच आया, उसने क्या की, सबका एवरेज जो है बढ़ा दिया, कितने से, सपोज 2 साल मान लेते हैं, 2 साल से बढ़ा दिया। अब देखो तुम मुझे एक बात बताओ, ये 11 प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स हैं, ये सुंदर सुंदर, ये 11 प्लेयर्स हैं, और इनका जो है एवरेज एज क्या बताया मैंने, ये 11 प्लेयर्स हैं और एवरेज एज क्या है, 20 है। अब ये एक आ रहा है कोच, समझना ध्यान से, मैं जानबूझ के इतना कर रहा हूँ कि तुम जो है समझ पाओ बस। अब बताओ 20 साल एवरेज एज है इन 11 लोगों की, औसत उम्र है
मतलब टोटल जो इनकी उम्र होगी 11 लोगों की, उसको सबको अगर जोड़ के और 11 से भाग दे दें तो वो कितना आएगा, 20 आएगा। एवरेज एज 20 होने का ये मतलब है कि सबकी उम्र जोड़ के अगर 11 से भाग दे देंगे तो 20 आएगा। ठीक, अब समझो मेरी बात ध्यान से। अगर जो कोच साहब आए, क्या कहा मैं, अगर जो कोच साहब आए उनकी उम्र भी 20 साल होती, जो कोच साहब आए अगर उनकी उम्र भी 20 साल होती तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता क्या? समझो मेरी बात, ध्यान से देखो। 11 लोगों की 20 साल एवरेज एज है, इनकी टोटल एज क्या है, 220। ये टोटल उम्र है, टोटल है कितने लोगों की, 11 लोगों की। समझो अभी मेरी बात, ध्यान समझो, मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूँगा, तुम बस समझने पे फोकस रखो। 11 लोग हैं जिनकी उम्र है एवरेज 20 साल, और उनकी टोटल उम्र क्या हो जाएगी, 11 गुने 20 कितनी हो जाएगी, 220। अब अगर कोच साहब भी, सपोज बस मानने के लिए कह रहा हूं कि अगर कोच साहब भी 20 साल के ही होते तो इन 12 लोगों की उम्र टोटल हो जाती 240, और उसको 12 से भाग देते तो अभी भी हमें कितना आता, 20 ही आता। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि एवरेज जो है अगर उतने का ही, सपोज 5 लोगों का एवरेज जो है 20 वर्ष है, और 20 साल के कितने भी लोग ऐड होते जाए, जो ऐड हो रहा है सब 20 साल का ही है, जो ऐड हो जा रहा है सब 20 साल का ही है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो, तुम 20 साल के हो, तुम्हारा दोस्त भी 20 साल के है, दोनों का उम्र जोड़ के कितना, 40, 2 से भाग दिया अभी कितना, 20, 40 हो गई, 2 लोगों की उम्र, तीसरा आया वो भी 20 साल का, जोड़ दिए 60 हो गया, 3 से भाग दे दिया, अभी भी कितना, 20। मतलब जो एवरेज है अगर उस एवरेज के बराबर का ही एडिशन होता रहे, जितना मर्जी एडिशन हो, एवरेज पे कोई फर्क ग्रुप के नहीं पड़ता है। मतलब अगर कोच साहब 20 साल के ही होते तो टीम के एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब फर्क पड़ रहा है ना, पूरे टीम का एवरेज जो है कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। मतलब कोच साहब की उम्र क्या है, 20 से ज्यादा है, 20 से कम होती तो क्या होता है, एवरेज टीम का घट जाता है ना। तो जितना एवरेज है अगर उतने वर्ष का ही, उतने ही वैल्यू का कुछ ऐड होगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं होगा, उससे कम का ऐड होगा तो एवरेज घटेगा। और अगर उससे ज्यादा का ऐड होगा तो एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कितने से बढ़ा रहे हैं कोच साहब जो है, जो आ रहे हैं वो कितने से बढ़ा रहे हैं, एवरेज जो है 2 से बढ़ा रहे हैं। अब बताओ एक बात, एवरेज बढ़ने का क्या मतलब है, एवरेज होता है सबका, एवरेज किसी एक का नहीं होता है। तो एवरेज जो है ये 11 लोगों का होगा कि 12 लोगों का होगा, अब पहले 11 का एवरेज था कितना, 20, अब जो एवरेज होगा वो 12 लोगों का होगा। तो इन 12 लोगों में सबका जो है एवरेज जो है कितने से बढ़ा दिया कोच साहब ने, 2-2 से बढ़ा दिया। अब बताओ, कुछ ना हो, एवरेज बढ़े ही ना, उसके लिए मिनिमम उम्र इनकी कितनी रिक्वायर्ड थी, 20। अगर 20 साल के ही होते तो हंसी खुशी सब चल रहा होता, एवरेज पहले भी 20 था और अब भी 20 रहता, लेकिन ये 20 साल के तो है नहीं। तो 20 पे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 20 से कितने ज़्यादा है, जिसकी वजह से, कितने ज़्यादा है, उतने ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सारा तामझाम हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है, 12 लोगों का एवरेज, 11 जो पहले से थे और एक ये इनकी पोजीशन, 12 लोगों का एवरेज कितने से बढ़ा रहे हैं, 2-2 से बढ़ा रहे हैं। तो कितनी उम्र अपने साथ ही एक्स्ट्रा लेके आए थे, 12 लोगों के लिए 2-2 साल लेके आए थे, 12 दूनी 24 साल ये अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आए थे। तो कोच साहब की उम्र अगर 20 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क डाला इन्होंने कितने से, कितना एक्स्ट्रा लेके आए थे, 20 तो इनका चला गया उस 20 के एवरेज को 20 करने में ही, 20 के बाद इनकी उम्र जो एक्स्ट्रा 24 थी, उस 24 से इन्होंने कमाल किया, यहाँ पे सबके एवरेज को क्या किया है, 2-2 से खिसका दिया है, इंक्लूडिंग हिज ओन पोजीशन, अपने खुद की भी उम्र जो है, अपने खुद के स्थान के भी 2 से एवरेज जो है बढ़ाया है, और इनका भी बढ़ाया है। तो ये 12 दूनी 24 जो है क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो कोच साहब की उम्र कितनी आ गई, 44 आ गई। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, मैंने जो है समझाने की कोशिश करी है बहुत अच्छे से। और एक और इसी में टाइप है, वो भी समझो। सपोज कहता है कि अभी भी 11 प्लेयर हैं, क्या है, अभी भी 11 प्लेयर हैं, सेम मार्कर बदलो कहीं, तो 11 प्लेयर हैं अभी भी, इस बार भी 11 प्लेयर हैं, 11 है, ठीक। अब इसमें से क्या कहता है कि एक प्लेयर जो है छोड़ के चला जाता है, एक प्लेयर जो है छोड़ के चला जाता है, जिसकी उम्र क्या थी, 20 साल थी, अभी भी जिसकी उम्र क्या थी, 20 साल थी। तो 11 में से एक चला गया, कितने लोग बच गए, 10। ये जो एक गया है इसकी उम्र कितनी है, 20। कह रहा एक नया प्लेयर आया, जिसके आने से क्या हुआ, क्या कह रहा हूं मैं, जिसके आने से हर किसी का माने एवरेज, एवरेज एज क्या हुआ है पूरे ग्रुप का, 1 से बढ़ गया है।
इसमें अब पिछली बार क्या था, हमें एवरेज दे रखा था, इस बार हमें एवरेज नहीं दे रखा, इस बार जाने वाले का दे रखा है उम्र। और क्या कह रहा है, आने वाला जो है ऐसा है कि जिसकी वजह से पूरे ग्रुप का एवरेज कितने से बढ़ जा रहा है, 1 से बढ़ जा रहा है। सपोज तो 11 लोग थे, उसमें से एक गया जिसकी उम्र क्या है 20 साल है, उसकी जगह एक नया इंसान आ गया है, ये नया आदमी आया, हाय कर रहा है सबको, ठीक, हाथ है उसका। तो अब इस आदमी की उम्र हमें बतानी है कि कितनी होगी। अब एक बात बताओ, अगर पिछले क्वेश्चन वाला ही सेम कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझना, अगर इस आदमी की उम्र जो है 20 साल ही होती, 20 साल वाला गया 20 साल वाला आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता एवरेज पे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये आदमी जो है 20 से क्या है ज़्यादा है, तभी तो एवरेज बढ़ा रहा है। और 20 से कितना ज़्यादा है बताओ, हर किसी का एवरेज कितने से बढ़ा रहा है, मतलब इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड एज क्या थी एवरेज को मेंटेन करने के लिए, 20। और इसने क्या किया, 20 तो किया ही, साथ में कितना बढ़ा दिया हर किसी का, जो 10 लोग पहले से ये बचे थे यहाँ पे, और जो एक जिसकी जगह पे आया, सबका एज जो है 1 से बढ़ा दिया। तो इसने ये अपने साथ कितनी एक्स्ट्रा उम्र लेके आया था, 11 साल। तो जोड़ देंगे 20 जो गया वो, और 11 जो अपने साथ ये एक्स्ट्रा भाई साहब लेके आए थे, ये सीनियर प्लेयर निकले, चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। तो जो है देखो येलो से लिखा भी गया है, तो इनकी उम्र कितनी निकली, 31 साल निकली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो उस एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने लोग हैं उससे, और हमें आ जाता है कि टोटल सम इनका क्या है। अगला हमने क्या सीखा कि अगर एवरेज है और एक नया एवरेज दिया है और एक नया इंसान ऐड होता है, उसकी वजह से जो है ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नया पर्सन जो आया था उसकी उम्र कितनी थी। दूसरा क्या निकाला कि अगर एवरेज नहीं भी पता है ग्रुप का, जाने वाले का उम्र पता है, उम्र पता हो, वजन पता हो, कुछ भी पता हो, और आने वाले का उम्र या वजन पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, और आने वाले की वजह से क्या है एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये पता हो, तो हम निकाल सकते हैं कि आने वाले की उम्र क्या थी और जाने वाले की हेल्प से। ठीक है, आना जाना जो है ग्रुप में आना जाना है, ऊपर नीचे नहीं आ जा रहा है ना। ठीक, अब नेक्स्ट जो है एवरेज में हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझेंगे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ उठाएंगे और उसकी हेल्प से समझेंगे कि एवरेज में कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे समझो कई बार क्वेश्चन आता है एसएससी में कि कंजिक्यूटिव नंबर्स पर बड़ा आता है क्वेश्चन, है ना, कि जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग देखो क्या कह रहा है कि 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 20 है, तो उसमें से जो है सबसे बड़ा नंबर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जो है अप्रोच समझिए क्या करते हैं। क्या कह रहा है कि 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स, 7 लगातार नंबर्स का जो क्या है एवरेज है कितना है, 20 है। 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है, 20 है। तो हमको बताना है कि उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है। अब समझो, जब भी तुमको ऐसा देना कि 7 लगातार संख्या है या 7 सम संख्या है, 7 विषम संख्या है, इस तरह का जब भी दे तो तुम क्या मान लोगे, फर्स्ट नंबर मान लोगे कुछ भी। जैसे हम मान लेते हैं n है, क्या मान लेते हैं, n है। तो अगर लगातार है तब तो पता है कि पहला n होगा, दूसरा क्या होगा n+1 होगा, तीसरा क्या होगा n+2 होगा, और ऐसे ऐसे 7 संख्याएं हैं तो क्या होगा n+6 तक जाएगा। बोलो, n पहला n+1, दूसरा n+6 क्या होगा, 7वां होगा। अगर इवन नंबर होता तो n तुम लोगे और क्या करोगे, n+2, n+4, n+6, n+8, क्योंकि इवन नंबर जो है क्या है एक एक छोड़ के आते हैं, तो तुम दो दो ऐड करोगे तो तुमको अगला इवन अगला इवन अगला इवन मिलता जाएगा। ऑड होगा तो सेम वही करना है क्योंकि वो भी दो दो छोड़ के होते हैं, तो n+2 n+4 अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा, इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों में n+2 n+4 करोगे तुम। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि हमको जो है इसका एवरेज 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो पता है कि इस सब को अगर हम ऐड करें, क्या करें, ऐड करें, तो एवरेज इसका क्या होगा, देखो इनका एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, n + n+1 + n+2 + n+3 + n+4 + n+5 + n+6, इसको ऐड करेंगे। और कितने हैं ये, 7 हैं, तो 7 से भाग दे देंगे, ये कितना आना चाहिए, 20। समझ में आ रहा है, कितने n है, 7 n है, n 7 बार है ना, हर नंबर में n है, तो 7n प्लस, और 1 से लेकर 6 तक को जोड़ दो, 6 और 5 11, 4 15, 3 18, तो 20 और 1 क्या, 21। 7n + 21 और अपॉन में 7 इक्वल टू क्या आ गया, 20। अब इसको जैसे मर्जी तुम सॉल्व कर सकते हो, या तो 7 से यहीं पे काट दो, है ना, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120, 7 × 21 = 120,
मैं तो यही कर लेता हूँ, तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके भी कर सकते हो। तो n+3 बराबर क्या आ गया 20, तो n बराबर क्या आ जाएगा 20, n बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 17। तो जो हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर जो है लास्ट वो क्या आ जाएगा n+6, 17 और 6 कितना 23। कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा है, 7 कंजिक्यूटिव नंबर बोला हमने, पहला क्या मान लिया n। अब पता है कि अगर n है पहला नंबर तो दूसरा क्या होगा n जोड़ 1, अगर पहला नंबर है 2 तो अगला क्या है 2 जोड़ 1 3, अगर पहला नंबर 4 है तो अगला क्या होगा 4 जोड़ 1 5, तो अगर पहला नंबर n है तो अगला नंबर n+1 1, उसके अगला नंबर n+2, उसके अगले वाला नंबर n+3, और जो है सातवां नंबर क्या n+6। बोला कि इसका एवरेज क्या दिया है 20। एवरेज माने क्या, सबको जोड़ के और जितना है गिन के उससे भाग दे दिए तो वही एवरेज होता है। तो n से n+6 तक को जोड़ के 7 से भाग दे दिए, उसको किसके बराबर कर दिए 20 के। 7n+21 बराबर क्या हो गया 21, और अपन में 7, यही तो एवरेज है। इक्वल टू क्या कर दिया 20। ये तुमको अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो तुम ऐसे करो, 7n+21 इक्वल टू क्या 140, या 7n इक्वल टू क्या 10 में से 1 गया 9, और 13 में से 2 गया क्या 11। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया 17। दोनों तरीके से करो, जैसे करो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, समझ में आ रहा है चल क्या रहा है। तो जब भी तुम्हें ऐसा दे, अच्छा यही कंजिक्यूटिव नंबर्स ना देके तुम्हें देता कि मान लो कि चार जो है लगातार सम संख्या है, चार क्या है कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो पहला इवन नंबर मान लो तुम n, ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा n+2, उसके अगला क्या हो जाएगा n+4, और इसका अगला क्या हो जाएगा n+6। अब तुम्हें कहता है कि ये 4 जो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं इनका एवरेज सपोज दे रखा है तुम्हें 15। क्या दे रखा है, कह रहा है कि ये 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और उनका औसत 15 है। तो तुम बताओ कि सबसे बड़े वाला सम संख्या क्या है इसमें। तो हमें पता है कि इवन या ऑड अगर पूछेगा तो मैंने तुम्हें बताया ही कि क्या लेंगे, पहला n लेंगे, उसका अगला n+2 लेंगे, n+4 लेंगे, n+6 लेंगे, और इनका एवरेज अगर जैसे ही बोला एवरेज तो मतलब क्या सबको जोड़ के और किससे भाग देंगे जितने ये हैं। कितने हैं ये 4 हैं, और कितना कह रहा हूँ मैं 15। तो 4n ये क्या हो जाएगा 4n और प्लस क्या 6 4 10 2 12, 4n प्लस 12 बराबर क्या 60, या यहीं से 4 तुम काट भी सकते थे, दोनों चीज ऑप्शन है तुम्हारे पास। 4n बराबर क्या आ गया 48, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो सबसे बड़े वाला जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा n+6, क्या लिख सकते हो तुम 18। समझ में आ रहा है तो तुमको इवन नंबर बोले, ऑड नंबर बोले, नेचुरल नंबर बोले, कंजिक्यूटिव बोलना जरूरी है। अगर उसमें कंजिक्यूटिव है तो तुम क्या करोगे n लोगे, अगर नॉर्मल नेचुरल नंबर में चल रहा है गिनती में चल रहा है, कंजिक्यूटिव नंबर सिर्फ का है, कोई इवन कोई ऑड कुछ नहीं, तो n n+1 n+2 ऐसे चलेगा। अगर इवन और ऑड बोला है तो n+2 n+4 ऐसे चलेगा। प्रोसेस पता है तुमको, सबको जोड़ के जितने नंबर से उससे डिवाइड करेंगे एवरेज के बराबर करेंगे, इसके बाद की कैलकुलेशन तुमको आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा है। क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन है, क्या है बैट्समैन है, बैट्समैन क्या करेगा रन बनाएगा, बैट्समैन क्या करेगा रन बनाएगा। बैट्समैन ने क्या किया 14 इनिंग्स में उसका कुछ एवरेज था, जो भी एवरेज था XYZ वो था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले भी कर दूंगा, अभी तुम क्वेश्चन समझो मैं जो कह रहा हूँ कि एक बैट्समैन है जिसका कुछ एवरेज है 14 इनिंग्स में, 15 इनिंग्स में वो आता है बैटिंग करने, और क्या कर रहा है बैटिंग करके ऐसी बैटिंग कर रहा है 76 रन बना दे रहा है। क्या कर रहा है 76 रन बना दे रहा है, 76 रन बना दे रहा है, और इससे उसका क्या हो जा रहा है एवरेज जो है 2 से इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है 2 से एवरेज उसका इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इंक्रीज एवरेज 15वीं इनिंग के बाद 15th इनिंग के बाद उसका जो है एवरेज है बढ़ के कितना हो गया है। हमें पता नहीं है एवरेज क्या था, हमें पता नहीं है एवरेज क्या हो जाएगा, हमें बस ये पता है कि वो 15th इनिंग में उतरा है और उतर के उसने मस्त 76 रन बनाए हैं, बढ़िया 76 रन बनाए हैं, और इससे उसका क्या हुआ है ओवरऑल जो 15 इनिंग्स में उसका 15 जो 14 इनिंग्स में उसका कुछ एवरेज होगा उससे उसका एवरेज कितने से बढ़ गया 2 से बढ़ गया। तो आपको बताना कि उसका बढ़ा हुआ एवरेज है क्या, समझो। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, तो उसको तुम ब्रेक करो जो पहले था और जो इस बार इसने करामात किया है इसमें। मैंने अभी पीछे भी बताया था ना, हमेशा ऐसे ही डील करना है इसको।
अब बताओ एक चीज़ कि इस इनिंग में इसने कितने रन बनाए हैं? ये 15th इनिंग है इसकी, ये जो 15th इनिंग है इसमें भाई ने बनाया 76 रन, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ रन जो होंगे, समझो मेरी बात को, इसमें से 14 इनिंग का उसका कुछ एवरेज होगा। मैंने क्या बताया था पीछे जो 20 साल उम्र वाली थी कि अगर 20 साल उम्र है 10 लोगों का एवरेज, तो उसमें 20 साल मिनिमम तो होना ही चाहिए। उतना एवरेज मेंटेन करने के लिए 20 से ऊपर जितना उम्र लेके आएगा तभी ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा। मतलब ये 14 इनिंग्स में जो इसका एवरेज होगा उतना रन तो मिनिमम इसको 15th इनिंग में मारना पड़ेगा, क्या, एवरेज को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो एवरेज नीचे जाएगा, है ना। तो इस 76 रन में से कुछ रन तो जो इसके होंगे वो एवरेज को मेंटेन करने में चला गया होगा। कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा अलग बता रहा हूँ मैं कन्वेंशनल अप्रोच से, लेकिन ये अप्रोच जो है बेस्ट है, मैं पर्सनली गारंटी कर सकता हूँ तुमको। तो क्या है, इस 76 रन में से जो है कुछ रन कौन से रन, जो 14 इनिंग का इसका एवरेज था उतना रन तो इसका चला जाएगा एवरेज मेंटेन करने में ही। अगर सपोज मुझे आंसर नहीं पता कि अगर इसका 20 का एवरेज था 14 इनिंग्स में, तो 20 रन तो ये कम से कम मारेगा ताकि 20 का एवरेज भाई का क्या हो, बना रहे। तो इस 76 रन में से कुछ रन तो इसका जो है एवरेज मेंटेन करने में निकल गया। अब बाकी जो बचे रन वो उस रन से इसने क्या बनाए, एवरेज बढ़ाए अपने। तो कितना एवरेज बढ़ाया, 2 से बढ़ाया हर इनिंग का, 14 इनिंग्स का भी और इस इनिंग का भी। तो 15 इनिंग्स का एवरेज इसने कितने से बढ़ाया, 2 से बढ़ाया। मतलब एवरेज बढ़ाने में इसका कितना रन यूज हुआ, 15 इनिंग्स में 2 रन से बढ़ाया। तो कितना एवरेज बढ़ाने में इसका रन यूज हुआ, 30। समझो जो मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। तो इस 76 में से मात्र 30 रन इसका यूज हुआ एवरेज बढ़ाने में। अब जो लाइन बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। इन 76 रन में से मात्र 30 रन इसका यूज हुआ है एवरेज बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि 15 इनिंग्स का एवरेज बढ़ा है इसने 2-2 से। तो इस 76 में से मात्र 30 यूज हुआ एवरेज बढ़ाने में। तो बाकी रन इसके कहाँ गए, जो 46 रन थे वो कहाँ गए, पिछले एवरेज को मेंटेन करने में। ये मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, सोचने में अगर तुम समझ जाओगे तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम मार के 2 नंबर क्या कर लोगे, पक्के। तो मतलब इस 76 में से जो है 30 रन अगर तुम हटा दो तो वो जो बचा हुआ रन है वो रन इसको मारना जरूरी था पिछला एवरेज मेंटेन करने के लिए। मतलब कितना मारना इसको जरूरी था, 46। मतलब इसको 46 रन बनाने मैंडेटरी थे ताकि इसके 46 का रन जो है एवरेज जो है इसका चल रहा है 46 का, वो मेंटेन रहे। 46 रन एक बार इसने मार दिया, अब इसको पता है कि इसका एवरेज जो है 46 तो रहेगा ही एटलीस्ट। अब ये ऊपर जितना भी बनाएगा वो सारा यूज होगा कहाँ, इसके एवरेज को बढ़ाने में। इसने 30 रन मार दिए ऊपर से, 15 इनिंग हो गए जिसमें खेल रहा है, उसको मिला के हर इनिंग पे वो 30 रन बट गए, 2-2 रन हर इनिंग को एक्स्ट्रा मिल गए। तो इसका पुराना एवरेज 46 का था, नया एवरेज क्या हो जाएगा, 46 + 2 48। ये हमारा ओल्ड एवरेज था, ये हमारा न्यू एवरेज है। और ये 30 रन क्या है, रन्स यूज्ड टू इंक्रीज एवरेज। पूरा कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। 15वीं इनिंग में आया 76 रन बनाया ये, उस 76 में से कितना रन इसका गया है एवरेज बढ़ाने में, 15 इनिंग के इसने 2-2 रन से एवरेज बढ़ाए हैं। तो इसका 30 रन गया है 76 में से एवरेज बढ़ाने में। बाकी रन इसको कहाँ गए, इसको कहाँ लग गए बाकी रन जो है, पिछले एवरेज को मेंटेन करने में। पिछले एवरेज को मेंटेन करने में मतलब 76 में से 30 हटा दिए, 46 रन इसके कहाँ चले गए, पिछले एवरेज को मेंटेन करने में। माने पिछला एवरेज कितना था इसका 46, और 2 से एवरेज बढ़ा है, मतलब नया एवरेज कितना है 48, बढ़ा हुआ एवरेज कितना है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि गलती हो गई। गलती कैसी हो गई, सपोज एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखे जा रहे थे 5 सब्जेक्ट के टोटल, उसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर दूंगा, तुम बस मेरी लैंग्वेज में समझो क्वेश्चन को, कि उसके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स थे, एक में 67 थे, एक में 23 थे, और लिखने वाला जो था सपोज कि मजे में था, जिस भी तरह के मजे में हो,
उसने गलती से 67 को 76 लिख दिया और 23 को क्या लिख दिया, 32 लिख दिया, तो हमसे क्या पूछता है कि एवरेज में क्या चेंज आएगा उस लड़के के टोटल मार्क्स के। जो एवरेज होगा ना, कुछ 5 सब्जेक्ट का मान लो टोटल मार्क्स आएगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ एवरेज आएगा। तो जो पुराना था बिना गलती के, और जो नया होगा गलती के बाद, उसमें पूछ रहा है कि क्या चेंज आएगा सपोज। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज समझना जरूरी है कि चेंज जो है किसकी वजह से आएगा, चेंज किसकी वजह से आएगा, जो जिसमें एरर है। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं और एरर बस 2 में आ रहा है, तो बाकी 3 तो सेम ही है ना, बाकी 3 क्या है, सेम है। तो जो अगर पिछले जो 2 थे जिनमें गड़बड़ी हुई है, उन 2 को जोड़ दो और फिर इस 2 को जोड़ दो, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिफरेंस में मतलब पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, तो जितने से कम हो रहा है ना उसको 5 से भाग दे देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्वेश्चन सही समझते हैं। 5 सब्जेक्ट है, 5 में से 2 सब्जेक्ट जो हैं, 3 सब्जेक्ट फिक्स है, ये फिक्स है, इसमें कोई एरर नहीं आया है। 2 सब्जेक्ट जो है उनके नंबर थे 67 और 23, समझना ध्यान से बस। और इनको जो है ये मिस्टेक से क्या लिख दिया, 76 और 32। तो हमसे कह रहा है कि इसके एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब समझो ये 3 जो है ये फिक्स है, ये इसमें भी वही था, मिस्टेक वाले में भी, बिना मिस्टेक वाले में भी, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। फ़र्क किस पे पड़ेगा कि इस दोनों को जोड़ो। एवरेज मतलब क्या, जब तक टोटल होगा और टोटल में जितने हैं उससे भाग लगेगा तभी जो है एवरेज का क्या होगा, सेंस निकलेगा। तो मतलब टोटल, जब भी एवरेज देखेंगे हम टोटल की वजह से ही देखेंगे। तो इन दोनों का टोटल क्या हो रहा था पिछले वाले में, 67 और 23, देखो कितना हो रहा है, 80 और 10 90, और यहाँ पे कितना हो रहा है, बोलो, 8 और 108। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा कि मान लो कि इसके जो है एवरेज पे क्या चेंज आएगा, तो एवरेज पे इसके क्या चेंज आएगा, देखो ये कितने से बढ़ रहा है, इसका जो है डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, 18 से बढ़ रहा है, तो इसका जो है एवरेज होगा कितने से बढ़ जाएगा, 3.6 से बढ़ जाएगा। सिंपल, जितना पुराना था 90 था, अभी कितना हो गया 108। तो अगर इसका 90 ही होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, 90 से एक्स्ट्रा जो भी है बस वही ला रहा है चेंज। और कितने लोगों में चेंज ला रहा है, 5 लोगों में, तो वो 18 कितने में बढ़ रहा है, 3.6 में। यही सपोज, इसी में थोड़ा सा चेंज करो कि 5 लोग हैं, 5 सब्जेक्ट है अभी भी, बस देखो तुम ध्यान से समझो यहीं समझ जाओगे। 5 सब्जेक्ट है अभी भी, 3 अभी भी फिक्स है, और एक जो है 2 जो बचे 2, उसमें से एक 67 है, एक 32 है, ठीक है। और उसको मिस्टेक से, अगर ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है दोनों, ये क्या है, एक्चुअल है, और अगर उसको मिस्टेक से लिख दे रहा है, 76 और 23, ऐसा, ये एक्चुअल थे, इनको मिस्टेक से लिख दिया 76 और 23। अब तुमसे पूछे कि एवरेज में क्या चेंज आएगा, देखो तो पुराना जो था ये पांचों का सम, मतलब ये 3 फिक्स और ये 2, ये जो 2 थे इनका सम क्या था, 9 और 9, और अभी भी सम क्या है, 9 और 9। मतलब देखो गलती तो हुई, लेकिन 2 बार गलती हुई, और दोनों गलती को जोड़ के ऐसा हो गया कि पुराना जो इसका 5 नंबर्स का सम, 5 सब्जेक्ट्स का टोटल आ रहा था, और जो नया इसका 5 सब्जेक्ट्स का टोटल आ रहा है, वो क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। क्योंकि इस दोनों की जो बिना गलती के बाद जो इस दोनों का टोटल वैल्यू था, अब इस दोनों का गलती के बाद भी एक में क्या किया, बढ़ा दिया, एक में उतना ही घटा दिया। तो इस दोनों में गलती के बाद भी टोटल वैल्यू 99 ही है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज बहुत जो है मज़ेदार है। वो कह रहा है कि कैसे भी अगर आपस में तुम एडजस्ट कर लेते हो तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, सरकारी कर्मचारी है एवरेज जो है। अब समझो, एक और ख़ास चीज़ यही समझ लो, एवरेज जो है ना, उसको किन किन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो पता चल गया कि आपस में तुम कुछ भी ऊपर नीचे करो, अगर टोटल पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहे हो तो एवरेज कहता है कि मुझे जो है तंग मत करना, जब तक जो है टोटल में कोई चेंज ना आ जाए। दूसरा क्या है, एवरेज कहता है अगर किसी नंबर से, समझो, अगर किसी नंबर से एक ग्रुप के हर कंपोनेंट में, एक ग्रुप के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी हिस्से हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी इनिंग्स खेलने वाले लोग हैं, जितने भी उम्र वाले लोग हैं,
कुछ भी हो, वजन दिया गया हो, उम्र दिया गया हो, रन दिया गया हो, जो भी दिया गया हो, अगर हर कंपोनेंट, हर हिस्सा, हर व्यक्ति, हर सामान की वैल्यू जो है फिक्स नंबर से बढ़ जाए। सपोज 5 लोग हैं, उनकी जो है क्या है, एवरेज एज जो है 20 साल है, और बोले कि 5 साल बाद जो है इनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में समझना ध्यान से। अब एवरेज क्या कहता है, अगर हर किसी का जो है वैल्यू सेम नंबर से बढ़ रहा है, क्या बोला हूं मैं, हर किसी का वैल्यू जो है सेम नंबर से बढ़ रहा हो, तो एवरेज को भी डायरेक्ट उसी से बढ़ा दो बिना सोचे समझे। अब उम्र जो बढ़ रही है वो हर किसी की 1 साल में 1 साल ही ना बढ़ती है। कुछ लोग होते हैं जो साल में 2 बर्थडे मनाते हैं, लेकिन उम्र उनकी भी 1 साल ही बढ़ती है। तो जो 5 लोग थे उनकी एवरेज 20 साल थी, अब सबकी उम्र 5 साल में कितनी बढ़ गई, 5 साल से। तो अगर एक ग्रुप के हर कंपोनेंट का जो है वैल्यू सेम अमाउंट से बढ़ रहा हो, 5 लोग हैं, सबकी उम्र 5 साल बढ़ गई, तुम सीधा एवरेज में 5 ऐड कर सकते हो। मजेदार चीज है कि नहीं। तो एवरेज क्या, एज ऑफ 5 पीपल, अगर ये दिया हो 20, तो सीधा तुम जो है ना क्या लिख सकते हो, एवरेज एज ऑफ 5 पीपल आफ्टर 5 ईयर्स। अगर पूछे तुमसे, क्या पूछे, आफ्टर 5 ईयर्स, तो सीधा तुम क्या करोगे, 20 + 5 कर दोगे 25। क्यों, क्योंकि जितने लोग हैं सबका 5 से बढ़ रहा है, और सबका 5 से बढ़ रहा है माने क्या, एवरेज भी 5 से बढ़ेगा। अगर इसी में सब चीज 2-2 से घट रहा होता, मान लो कह रहा है कि जो है 5 सामान है बाजार में, है ना, 5 तरह के सेब हैं, और उनका जो है रेट जो है 2-2 रुपए किलो से घट गया, ठीक, उनका रेट जो है 2-2 रुपए किलो से घट गया, तो उनके एवरेज रेट में, एवरेज दाम में कितने का चेंज आएगा, तो सीधा एवरेज दाम में भी 2 का चेंज आ जाएगा। अगर जितने कंपोनेंट है ग्रुप के 10 कंपोनेंट है, 8 कंपोनेंट है, 12 कंपोनेंट है, 20 कंपोनेंट है, सब अगर सेम नंबर से बढ़ रहा है, सब 2-2 से बढ़ गया, सब 1-1 से बढ़ गया, सब 4-4 से बढ़ गया, सब 5-5 से बढ़ गया, सब 8-8 से घट गया, लेकिन जरूरी क्या है, सब बढ़े या सब घटे। ऐसे सब बढ़े सब बढ़े होता है, एवरेज में वो नहीं चल रहा है, सब बढ़े या सब घटे, तो क्या होगा, एवरेज भी उसी से बढ़ जाएगा, या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर गुना भी हो रहा है, इवन अगर मानो कि कह रहा है 10 लोगों का जो है सैलरी जो है, 10 लोगों की सैलरी जो है वो एवरेज कुछ है, मान लो 20,000 रुपये महीने, 10 लोगों की सैलरी क्या है, 20,000 रुपये महीने है, और कहता है कि सबकी सैलरी 2 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा हूँ मैं, सबकी सैलरी 2 गुनी हो जाती है, तो पूछेगा कि अब एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी, एवरेज सैलरी भी 2 गुनी हो जाएगी। अगर सबकी सैलरी आधी होती तो एवरेज सैलरी भी आधी हो जाती। तो अगर एक ग्रुप के, एक सैंपल के, एक डेटा के हर कंपोनेंट के साथ, हर जो इंडिविजुअल उसका हिस्सा है, हर किसी के साथ सेम वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है या घट रहा है, सबका सब कंपोनेंट सेम से, या इवन गुना हो रहा है या भाग हो रहा है, तुम डायरेक्ट एवरेज में भी वही ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर दोगे, जोड़ दोगे, घटा दोगे, गुना दोगे, या क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब जो है एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लगभग टाइप्स मैंने बता दिए, जितने एसएससी पूछता है, एसएससी बाहर के भी मैंने बता दिए वैसे तो एक लास्ट टाइप जो पूछता है वो क्या पूछता है कि एक सेट है, मान लो, है ना, 7 दिन है, 7 दिन वाला इक्वेशन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो 7 दिन है, 7 दिन का कुछ डेटा दे दिया तुमको, ठीक, 7 दिन में मान लो शुरू के 4 दिन का दे दिया और लास्ट के 4 दिन का दे दिया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, समझो ध्यान से, ऐसे समझो, बड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो 7 दिन कौन कौन से है पता ही है सबको, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 7 हो गए, देखो तो 7 हो गए। अब क्या बोला तुमको, बोला कि शुरू के 4 दिन में जो एवरेज वर्षा हुई, क्या बोला, जो एवरेज वर्षा हुई शुरू के 4 दिन, वो या एवरेज टेम्परेचर मान लो, है ना। वर्षा वाले में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्षा क्या सेंटीमीटर मिलीमीटर में सर करा रहे हैं, बहुत लोग इससे रिलेट नहीं करते हैं। टेम्परेचर मान लो, गर्मी का मौसम आ रहा, बढ़िया मस्त गर्मी हुई चौचक, 4 दिन जो है, पहले 4 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है, फर्स्ट 4 डेज एवरेज टेम्परेचर दिया तुमको 30 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया, 30 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट के 4 दिन का एवरेज दे दिया, क्या दे दिया, बोलो, लास्ट के 4 दिन का तुमको कुछ एवरेज दे दिया, लास्ट 4
डेज एवरेज टेम्परेचर, ये तुमको दे दिया मान लो 35 डिग्री सेल्सियस। क्या दे दिया 35 डिग्री सेल्सियस। समझना ध्यान से जो है। तो और ये इसमें तुमको और क्या दिया रहेगा, तुमको 7 दिन का इकट्ठे भी दिया रहता है। तो अब समझो, इससे तुमको जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते ही तुम्हारे माइंड में क्या चलना चाहिए वो देखो। तुमको जैसे ही दिया, जब भी तुमको दिया हो ना कि इतने चीज़ों का एवरेज ये है, सबसे पहला स्टेप कलम उठते ही तुम्हारा एग्जाम में क्या होना चाहिए कि पहले 4 दिन का एवरेज 30 है, तो सीधा यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि टोटल टेम्परेचर 4 दिन का क्या हो जाएगा 4 × 30 100। ये तुम्हारा पहला स्टेप होता चाहिए। आगे क्वेश्चन पढ़ो ना पढ़ो ये तुम लिख लोगे, तब तुम अगली लाइन पढ़ोगे। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए फिर सॉल्व करने के लिए, नहीं, पहली लाइन पढ़े कि फर्स्ट 4 डेज का एवरेज टेम्परेचर 30 है, वहीं लिख लेंगे कि 4 × 30 पहले 4 दिन का टोटल टेम्परेचर क्या है 120। लास्ट 4 दिन का दिया है तो टोटल टेम्परेचर लास्ट 4 डेज का, लास्ट 4 डेज का क्या आ जाएगा 4 × 35 तो 140 आ गया। समझते जाओ ध्यान से। तो अब बताओ, ये शुरू के 4 दिन और लास्ट के 4 दिन, ये क्या दे दी, कितने जोड़ के कितने दिन हो गए 8 दिन हो गए। 8 दिन हुआ कैसे वो भी समझो। शुरू के 4 दिन ये है ना, लास्ट के 4 दिन ये, समझ रहे हो। तो इसमें कौन 2 बार आ गया है, ये देखो, ये जो है ये थर्सडे जो है ये कितनी बार आ गया है 2 बार आ गया। थर्सडे से संडे जो लिए उसमें भी आ गया, और मंडे से जो 4 दिन ही लेना था ना रे, तो 5 का ही ले लिए। तो जो मंडे से थर्सडे लिया गया है 4 दिन, उसमें भी थर्सडे आया है, और जो पीछे का 4 दिन है जो थर्सडे से संडे है उसमें भी थर्सडे आ गया है। तो थर्सडे कितनी बार आ गया है 2 बार आ गया, जिसकी वजह से 4 और 4 दिन कितने हो रहे हैं 8 दिन हो गए। अब यही तुमको दिया रहेगा कि 7 दिन का भी कुछ दिया रहेगा, है ना, कि 7 डेज का जो ओवरऑल एवरेज है, 7 डेज ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, वो सपोज तुमको कुछ ऐसा दे दिया कि 33 मान लेते हैं ना, बीच का एक नंबर आएगा, कुछ भी देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अगर 7 दिन का एवरेज 33 है तो 7 दिन का टोटल हमारा क्या आ जाएगा, जो टोटल टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा 1 और 231 आना चाहिए। अब समझो मेरी बात को, बस ध्यान समझो, ये ना लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो कि पहले 4 दिन का आपको दिया है कि एवरेज टेम्परेचर जो रहा कितना रहा 30 डिग्री सेल्सियस रहा। लास्ट के 4 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर रहा कितना रहा 35 डिग्री सेल्सियस रहा। और दे दिया कि 7 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना था 33 डिग्री सेल्सियस था। आपको पूछा कि थर्सडे का, और आपको थर्सडे छोड़ के और किसी का पूछ भी नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि थर्सडे ही रिपीट हो रहा है और वही जो है निकल भी सकता है, और किसी का हम यहाँ से निकाल भी नहीं सकते। तो आपसे जो रिपीट हो रहा होगा उसका पूछेगा। तो आपको पता है कि 7 दिन का टोटल कितना होना चाहिए 231, और ये जो 4 दिन का शुरू का है और ये 4 दिन का अंत का है, दोनों को जोड़ दें तो ये 8 दिन का हो रहा है। 8 दिन का कैसे हो रहा है, 7 दिन ये मंडे से संडे तक, और थर्सडे वाला दोबारा। समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो, मंडे से संडे तक का और थर्सडे वाला दोबारा, तो वो 8 दिन हो रहा है। मतलब अगर ये 8 दिन में से ये 7 दिन वाला हटा दें तो ये जो थर्सडे वाला दोबारा आया था वो निकल जाएगा कि नहीं, बस वही कर देंगे, और हमारा जो है थर्सडे का टेम्परेचर ऑन थर्सडे जो है वो आ जाएगा। टेम्परेचर ऑन थर्सडे क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 260 और -231 कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 3 गया 2। मतलब थर्सडे को जो टेम्परेचर था हमारा कितना था 29 डिग्री सेल्सियस था। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो। जब भी तुम्हें इस तरह से दिया रहेगा कि शुरू के 4 दिन का ये, लास्ट के 4 दिन का ये, तो जो चीज़ बीच में रिपीट होगी ना, सपोज अगर ऐसे होता कि शुरू के जो है 3 दिन का, या शुरू के 5 दिन का और लास्ट के 5 दिन का, ऐसे भी देख लो, ये क्वेश्चन भी देख ही लो तुम। शुरू के 5 दिन का है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तुमको कह रहा है कि शुरू के 5 दिन 1 2 3 4 5, मतलब मंडे से फ्राइडे तक का कुछ एवरेज दे, और लास्ट के 5 दिन 1 2 3 4 5। अब देखो,
अब इसमें कितने लोग 2 बार आ रहे हैं, ये सब, ये 1 2 3, ये 3 लोग क्या आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 लोग ही 2 बार क्यों आ रहे हैं, वो सिंपल भी है, क्योंकि 5 5 10 और 10 में से हटाओ 7, 7 दिन ही होते हैं, और ये 5 5 करके क्या हो गए, 10 हो गए, तो 10 में से 7 हटाएंगे तो ऑब्वियस है कि 3 लोग जो है क्या आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। अब समझो, तो अगर ये 5 दिन का एवरेज टेम्परेचर तुमको 20 डिग्री सेल्सियस देता, क्या देता, 20 डिग्री सेल्सियस देता, और ये जो लास्ट के 5 दिन है इनका जो एवरेज टेम्परेचर तुमको 30 डिग्री सेल्सियस देता, क्या देता, 30 डिग्री सेल्सियस देता, और पूरे 7 दिन का 7 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर तुमको देता, वो सपोज कि क्या दे देता, 28 डिग्री सेल्सियस दे देता। और तुमसे पूछा कि ये, अब देखो क्या पूछेगा, जब 4 दिन वाला था तो 1 दिन एक्स्ट्रा था, तो तुमसे 1 दिन का ही पूछेगा। अगर यहाँ पे 3 दिन जो है एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो तुमको तीनों का इंडिविजुअल नहीं पूछ सकता, तुम बता ही नहीं सकते, तुम तीनों का एक साथ सम क्या होगा बस वो बता सकते हो। क्यों? क्योंकि 7 दिन में वो 3 दिन का एक्स्ट्रा सम ऐड होके 10 दिन का बना रहा है उसको। तो तुम क्या करोगे, 7 दिन का 28 डिग्री सेल्सियस है तो इंटू 7 करके ये निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 196 होना चाहिए 7 दिन का टेम्परेचर जोड़ के। पहले 5 दिन का क्या है, फर्स्ट 5 डेज का देखो 100, 20 25 100, और लास्ट 5 डेज का देखो क्या है, लास्ट 5 डेज का क्या है 150। मतलब ये शुरू के 5 दिन और लास्ट के 5 दिन जोड़ दो, ये 10 दिन, 10 दिन कैसे हो रहा है, 7 दिन और ये 3 दिन रिपीट, तो ये 10 दिन का टेम्परेचर कितना हो गया, 250। तो 10 दिन का टेम्परेचर 250, 7 दिन का टेम्परेचर 196, तो ये दोनों घटा देंगे तो जो 3 दिन रिपीट हुए वो आए तो जाएंगे हमारे, तो वो 250 माइनस 196 कर दिए, क्या आ गया 54। मतलब ये 3 दिन जो था इनका टोटल टेम्परेचर क्या आया, 54 आया। अगर तुमको सपोज पूछ देता है कि इन 3 दिनों में एवरेज टेम्परेचर क्या रहा, तो क्या कर दोगे, 54 डिवाइडेड बाय 3, मतलब इन 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर क्या था, 18 डिग्री सेल्सियस था। समझ में आ रहा है? मतलब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर क्या था, 18 डिग्री सेल्सियस था। तो जब भी तुमको ऐसे कॉमन वॉमन करके देगा, तुम आराम से क्या करोगे, पहले ऊपर वाले को जोड़ दो, फिर नीचे वाले को जोड़ दो, टोटल कर दो, और फिर जो ओवरऑल रेंज का दे रखा है वो भी निकाल लो। अब जोड़ के क्या है, जो दोबारा आ गया थी वो 2 बार आ गया है ना, एक कोई चीज़ 2 बार आ जाए, 2 चीज़ 2 बार आ जाए, 3 चीज़ 2 बार आ जाए, वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो पूरे रेंज का है उसमें से क्या करो, उन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो जो चीज़ रिपीट हो रही है वो तुमको क्या होगा, निकल जाएगा, और उसको तुम जितने लोग, अगर एक ही है तो वही हो गया यहाँ 29 डिग्री सेल्सियस, अगर 3 थे तो 3 से डिवाइड कर दिया, 18 डिग्री सेल्सियस उनका क्या आ गया, एवरेज आ गया। मुझे लगता है देखो तुमको एवरेज जो है समझ में आया होगा, है ना। और समझ में आया है तो यार जिनको नहीं और समझ आ रहा है उन तक भी ये वीडियो पहुँचाओ, और इसको जो है ना थोड़ा से तुम लोग सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाओ। तो जो है मैं प्लान कर रहा हूँ लाइव क्लास का, अभी व्यूअर का इशू आ रहा है इसलिए इसको शुरू नहीं कर पा रहा हूँ मैं लाइव क्लास जो है। तो जल्दी जल्दी जो है इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो है इसको अप्रोप्रिएट चैनल को सब्सक्राइबर और व्यूअर मिल जाए, इतना एटलीस्ट कि जो है लाइव क्लास चल सके, तो फिर लाइव पढ़ने पढ़ाने का मज़ा भी आएगा। तो इंटरनेट पे बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको ढूंढिए एवरेज को, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखिए, जो नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में डालिए भी, मैं कोशिश करूँगा उसको जो है आपकी हेल्प करने की। तो गलत करिए, सही करिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।